कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण। प्रमेय 6.1 यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय में यह बोल रहा है कि दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बराबर होते हैं। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। इस प्रमेय को हम लोग पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इसको बाद सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं दो रेखा, पहली ए बी, दूसरी सी डी है, जो बिंदु O पर काट रही है एक दूसरे को। इनसे जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कौन, जो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे इसके विपरीत ये बन रहा है, इसके विपरीत ये बन रहा है, ये क्या है, सब शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो विपरीत वाले कोण होंगे वो बराबर होंगे, यही हम लोग को सिद्ध करना है। हम लोग लिखेंगे, पहले दिया है, तो प्रमेय में जो दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो प्रमेय में क्या दिया गया है, दो रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे ए बी और सी डी रेखाएं बिंदु O पर परस्पर काट रही हैं। O पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हो गया दिया है। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, कि कोण ए ओ सी मतलब ये वाला कोण बराबर डी ओ बी, ये वाला कोण बराबर होंगे। कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी, एक ही शीर्षाभिमुख कोण हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा ए ओ डी, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण सिद्ध करना है। कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, मतलब ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये वाला कोण, यही सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ, मतलब कैसे बराबर होंगे उसको लिखेंगे। पहले हम लोग सी डी रेखा लेंगे। सी डी रेखा पर ओ एक किरण क्या है, खड़ी है, जिससे क्या बन रहा है, दो कोण बन रहा है। रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, कोणों का रेखीय गुण। और दोनों का योग कितने बराबर होता है, 180 अंश का। वही हम लोग यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे कि किरण ओए रेखा सी डी पर खड़ी है। इसे हम लोग क्या मिलेगा, कोण ए ओ सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों मिलके कितने के बराबर हो गए, 180 अंश के। तो वही हम लोग लिख देते हैं। इसलिए हो जाएगा कोण ए ओ सी धन कोण ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला कोण मिलके कितने के बराबर होंगे, 180 अंश के। क्यों होंगे, इसको लिख देते हैं, कोणों का रेखीय गुण। कोणों का रेखीय गुण कितने के बराबर होता है, 180 अंश के। अब इसी तरह हम लोग लिखेंगे, अभी तो सी डी लिए थे, अब हम लोग ए बी लेंगे, और वो भी इस साइड में, इस पे ओ डी किरण को लेंगे। लिखेंगे अब किरण ओ डी रेखा ए बी पर खड़ी है। जब ओ डी किरण रेखा ए बी पर खड़ी होगी
तो क्या होगा, कोण ए ओ डी ये वाला कोण धन कोण डी ओ बी ये वाला कोण मिलके कितने अंश के बराबर होंगे, 180 अंश, क्योंकि ये भी क्या करेंगे, कोणों का रेखीय गुण बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण ए ओ डी धन कोण डी ओ बी बराबर 180 अंश। क्यों हुआ, क्योंकि ये भी कोणों का रेखीय गुण है, कोणों का रेखीय गुण। पहले लोग को मान लेते हैं हम लोग पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 में भी ए ओ सी धन कोण ए ओ डी बराबर 180 अंश। समीकरण 2 में कोण ए ओ डी धन कोण डी ओ बी बराबर 180 अंश, दोनों में 180 अंश के बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ बोले ए बराबर एक्स, बी बराबर भी एक्स, ए बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक्स के ही बराबर है। ए बराबर बी हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ सी धन कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ डी धन कोण डी ओ बी, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसमें देखिए दोनों तरफ कोण ए ओ डी है और दोनों का धन, मतलब चिन्ह धन है, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। दोनों सेम चिन्ह रहेंगे तो कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। धन है तो धन, ऋण है तो ऋण, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग। यहाँ दोनों में धन था इसलिए कट गया। क्यों कटा, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे x प्लस 3 हो बराबर y प्लस 3, दोनों में 3 काट सकते हैं या फिर हम लोग पंचांतर करके, जैसे पंचांतर करें तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 पहले से था माइनस 3, 3 से 3 कट गए, x बराबर y आया। हम लोग डायरेक्ट यहीं काट लेते तो यहीं हम लोग को x बराबर y मिल जाता। इस तरह हम लोग इसमें किए, लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी, एक हम लोग को मिल गया। फिर सभी कोण बराबर मिल क्या गया, मतलब सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा इसी तरह सिद्ध करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे सी डी रेखा लेंगे, उस पर ओ बी किरण लेंगे। सी डी रेखा को पहले वाले में क्या किए थे हम लोग, ओ ए किरण लिए थे, अब ओ बी किरण लेंगे। लिखेंगे हम लोग किरण ओ बी रेखा सी डी पर खड़ी है। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, ए वाला कोण धन ए वाला कोण मिलके कितने के बराबर होगा, 180 अंश के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सीधी रेखा है। कोण डी ओ बी, ए वाला कोण धन ए वाला कोण धन कोण सी ओ बी बराबर कितने का हो जाएगा, 180 अंश का। क्यों होगा, ये भी कोणों का रेखीय गुण। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। इससे पहले हम लोग लिए थे समीकरण 1 और 2, अब लेंगे हम लोग समीकरण 2 और 3। हम लोग लिखेंगे
समीकरण 2 और समीकरण 3 से। 2 और 3 से क्या होगा? ये समीकरण 2 में भी जो कोणों का योग है 180 अंश के बराबर है, समीकरण 3 में भी 180 अंश के बराबर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कोण AOD धन कोण DOB बराबर हो जाएगा कोण DOB धन कोण COB। DOB दोनों तरफ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। हम लोग को क्या मिल जाएगा? कोण AOD बराबर कोण COB, दूसरा जो हम लोग को सिद्ध करना था। तथा हम लोग लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण DOB, दूसरा लिख देंगे कोण AOD बराबर कोण COB। ये सिद्ध हो गया हमारा, तो हम लोग लिख देंगे अंत में प्रूव्ड। हिंदी में लिखना चाहते इति सिद्धम लिख सकते। ये प्रमेय हो गया कंप्लीट।